आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएमसीए प्रोग्राम के बारे में। आप सभी को याद होगा, काफी पहले से हम लोग ये चीज कह रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को अभी अप्रूव नहीं किया गया है और ये प्रोग्राम इस समय प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अभी अप्रूवल बाकी है और जब ये अप्रूवल मिलेगा उसके बाद इसके प्रोटोटाइप के लिए फंड्स अप्रूव होंगे। भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस प्रोग्राम को एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे और ऐसा करने से ये प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन पिछले 2.5 साल से ये प्रोग्राम लटका हुआ है क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने नहीं आ रही थी इस प्रोग्राम को लेकर। देखिए, भारत सरकार का ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉन्सेप्ट था, इसके हिसाब से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोग्राम को लीड करे और डीआरडीओ और एचएएल को वो लोग एक रिसोर्स के तौर पर यूज करें। यानी कि इस प्रोग्राम की लाइफ साइकिल के दौरान उनको अगर कोई परेशानी आती है तो वहां पर डीआरडीओ और एचएएल की मदद ली जाए और वो लोग इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से अपने लेवल पर बनाएं। पिछले 2.5-3 साल से भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे आए और एसपीवी का पार्ट बने, लेकिन भारत सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने नहीं आई है और इसी वजह से जानकार लोग लगातार कह रहे हैं कि ये भारत सरकार का स्पेशल पर्पस प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि एएमसीए को 2 फेज में बनाया जाना है। पहले फेज में आमका मार्क 1 और दूसरे फेज में आमका मार्क 2। आमका मार्क 1 एक स्टेल्दी फाइटर जेट जरूर होगा, लेकिन इसमें इंडियन इंजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सेंसर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। वहीं पर आमका मार्क 2 पूरी तरीके से इंडिजिनस एयरक्राफ्ट होगा और वहां पर इंजन भी भारतीय इंजन होगा। लगभग 2.5 साल तक वेट करने के बाद में अब भारत सरकार को एक प्रपोजल गया है कि आमका मार्क 1 को एसपीवी से हटाया जाए और केवल आमका मार्क 1 को सीसीएस अप्रूवल दिया जाए। इस अप्रूवल के बाद में एएमसीए मार्क 1 के प्रोटोटाइप को एचएएल बनाएगा और ये डीआरडीओ के लैब आडा के डिजाइन के बेसिस पर ही होगा। आइडिया है कि आमका मार्क 1 अमेरिकन इंजन यानी कि GF414 इंजन से पार किया जाएगा और पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट होने में एक्चुअल अप्रूवल से लगभग 3 साल का समय लगेगा। देखिए, अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से क्या सीसीएस अप्रूवल दिया गया है या नहीं, क्योंकि पीआईबी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि सीसीएस अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन ये चीज आप सभी जानते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड जब भी कोई अपडेट होती है तो हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के आर्टिकल्स को बिलीव नहीं करते हैं। देखिए, इनिशियल प्लान के हिसाब से पहले 40 यूनिट आमका मार्क 1 होने वाले थे और रिमेनिंग 80 यूनिट आमका मार्क 2 होने वाले थे। पहले 40 यूनिट को यूज करते हुए 2 स्क्वाड्रन बनाई जानी थी और रिमेनिंग 80 एयरक्राफ्ट को यूज करते हुए 4 से 5 स्क्वाड्रन बनाई जानी थी। अब बताया जा रहा है कि सीसीएस की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं, जिसका प्रयोग करते हुए 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। जिस दिन से भारत सरकार की तरफ से फंड्स देना शुरू कर दिया जाएगा, वहां से लगभग 5 साल के अंदर ये पांचों के पांचों प्रोटोटाइप डिलीवर कर दिए जाएंगे और इनके ऊपर टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। हालांकि पहला प्रोटोटाइप यहाँ से 3 साल के अंदर आ जाएगा और क्योंकि अब सीसीएस अप्रूवल हो चुका है और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर यहाँ पर फंड्स भी रिलीज कर दिए जाएंगे, तो पहला प्रोटोटाइप साल 2027 के आसपास आ सकता है और इसके ऊपर टेस्टिंग के बाद में सब्सिक्वेंट प्रोटोटाइप हर साल आते रहेंगे। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि आमका प्रोग्राम में लगभग 2.5 से 3 साल की डिले हो चुकी है और इनिशियल प्लान के हिसाब से आमका मार्क 1 साल 2029 तक भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाने थे, लेकिन अप्रूवल में डिले के चलते अब ये फाइटर जेट साल 2032 के आसपास भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, क्योंकि अगर 27 में प्रोटोटाइप आएगा तो 5 साल की टेस्टिंग तो लगेगी। प्रैक्टिकली ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर डिफेंस फैंस काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और अब भारत सरकार की तरफ से सीसीएस अप्रूवल आने के बाद में ये चीज क्लियर हो गई है कि अब यह प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज लॉबी कर रही थी कि फॉरेन ओईएम के साथ में मिलकर आमका बनाया जाए, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये जो फर्म डिसीजन लिया गया है उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब इन कंपनीज को पता चल जाएगा कि आप फॉरेन ओईएम के लिए लॉबी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार के पास में पीएसयू का ऑप्शन तो है ही। एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन वहां पर एक नया ही गेम शुरू हो गया था। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।